डीपीडीपी एक्ट और बीएफएसआईज और फिनटेक, बैंक्स, एनबीएफसीज, लैंडिंग एप्स, इनके पास हमारा बहुत सारा पर्सनल डेटा होता है, क्रिटिकल, जिसे हम प्रिवेसी की भाषा में सेंसिटिव कहते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसमें हम रोज डेटा प्रिवेसी के बारे में कुछ ना कुछ नई बात करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि इन बीएफएसआईज के पास, इन फिनटेक्स के पास हमारा क्या क्रिटिकल डेटा है, क्रिटिकलिटी क्या है उस डेटा की, क्या डेटा है इनके पास। एक बीएफएसआई के पास आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं, अगर आप वो इंटरनेशनल करेंसी कार्ड खरीदते हैं जिससे कि आपको वहाँ पे कैश ना यूज करनी पड़े या ना ले जानी पड़े, तो पासपोर्ट की कॉपी भी है बैंक के पास। आपके अकाउंट की डिटेल्स, आपकी ट्रांजेक्शन होती है उनके पोर्टल में है, तो उनके पास हैं सारी। लोन एप्लीकेशन, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स शेयर भी कर देते हैं डीएसएस। एक ही डेटाबेस से वो मल्टीपल बैंक्स से बात करते हैं, के बिहाफ पे बात करते हैं, या एक बैंक डेटाबेस देता है और वो कहते हैं तेरा कस्टमर नहीं बनेगा तो किसी और बैंक का बना लूंगा, मैं तो अपना काम करूंगा। केवाईसी प्रोफाइल्स, केवाईसी की वेरिफिकेशन इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग सेक्टर में नहीं होगी तो आपको लोन्स नहीं मिलेंगे, आपको एक्चुअली अकाउंट ही नहीं खुलेगा अगर केवाईसी वैलिडेट नहीं होगा। क्रेडिट स्कोर्स और स्कोरिंग मॉडल्स, क्रेडिट स्कोर से आपकी क्रेडिट वर्दिशनेस पता लगती है, पता लगता है कि आप लोन लेने लायक है कि नहीं। और अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा लगता है। आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपकी कम्युनिकेशन हिस्ट्री, आपने कब किस बैंक में किस आदमी से क्या बात की थी, क्या बात की थी भी रिकॉर्ड होती है बहुत सारे बैंक में, जनरली सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में होती है। आपके बायोमेट्रिक्स जरूरी है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए भी और इवन अदरवाइज। बायोमेट्रिक्स तो उनके एम्प्लॉयज के भी नोट होने चाहिए, रिकॉर्ड होने चाहिए। और आपके कंप्लायंस के लॉग्स, आपकी फ्रॉड के लॉग्स, अगर आपने फ्रॉड किया तो नहीं तो रिस्क के लॉग्स। बीएफएसआई हाई रिस्क क्यों है? बीएफएसआई हाई रिस्क इसलिए क्योंकि डेटा सीधा सीधा मनी से लिंक्ड है, पैसे का खेल है, हर जगह होता है लेकिन यहाँ पे भी है। फ्रॉड और इम्पर्सोनेशन का बहुत हैवी पोटेंशियल है, सीरियस रेगुलेटरी और फाइनेंशियल पेनल्टीज आ सकती हैं। डेटा ब्रीचेस से इरिवर्सिबल हार्म भी हो सकता है। ये समझना जरूरी है कि अगर डेटा ब्रीच हो रहा है तो आपको इरिवर्सिबल नुकसान भी हो सकता है। लोगों का ट्रस्ट, ब्रांड स्टेबिलिटी, बड़ी नॉर्मल सी बात है कि अगर मेरा डेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से ब्रीच हो जाता है और खास करके अगर मिस हो जाता है और यहाँ पे मेरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है तो मुझे दिक्कत आएगी और मेरा दिल नहीं करेगा उस इंस्टीट्यूशन के साथ दोबारा काम करने का। ऑलरेडी ये सेक्टर्स ऐसी चीज़ों के चक्कर में, ऐसा नहीं है कि ये फॉल्टी होते हैं, बट प्रोटेक्शन के चक्कर में आरबीआई और सेबी की स्क्रूटनी में भी फॉल करते हैं। की कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स क्या है? वैलिड और डॉक्यूमेंटेड कंसेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। कंसेंट का मतलब यही है कि मेरे डेटा को आप मेरी परमिशन से ही इस्तेमाल करेंगे। क्लियर प्राइवेसी नोटिस बिफोर ऑनबोर्डिंग, किसी को भी ऑनबोर्ड करने से पहले उसका लिए रिस्पेक्टिव प्रॉपर क्लियर प्राइवेसी नोटिस। एनक्रिप्शन बहुत जरूरी है, डेटा एब्सोल्युटली प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, एनक्रिप्टेड रहना चाहिए। फ्रॉड डिटेक्शन, ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग, फ्रॉड्स कैसे हो रहे हैं उनको कैसे हैंडल किया जाता है उनको डिटेक्ट करना, ट्रांजेक्शन्स को मॉनिटर करना। स्ट्रॉन्ग एमएफएस, वेरी स्ट्रॉन्ग। और मैंने पहले भी कहा उनके अपने स्टाफ के लिए भी एमएफए होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्टाफ मेंबर को दूसरे के पासवर्ड का हिंट है, लॉगिन तो उसका एम्प्लॉय आईडी पे ही है, हो गया काम, किसी ने भी आपके अकाउंट्स देख लिए। एमएफए भी होने चाहिए और एमएफए बायोमेट्रिक होने चाहिए। एज अ कंज्यूमर तो ठीक है, जब मैं फ़ोन में घुसूंगा तो मेरे फ़ोन से ही वो ले लेंगे, लेकिन उनके स्टाफ की भी। एक्सेस के लॉग्स, मॉडिफिकेशंस कैसे हो रही हैं और लॉग्स की शेयरिंग। वेंडर कंप्लायंसेस ठीक चल रही हैं कि नहीं, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप अपने कस्टमर की, अपने डेटा प्रिंसिपल, अपने डेटा यूजर की क्रिटिकल सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी के साथ प्रोसेसिंग के लिए शेयर कर रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स ठीक से होने चाहिए, कंप्लायंसेस होनी चाहिए। कंसेंट की, विड्रॉल की, करेक्शन की, इंफॉर्मेशन की करेक्शन की और डिलीशन के मैकेनिज्म आपके पास होने चाहिए। डीपीडीपी में, फिनटेक में कंप्लायंस कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है? हर एक पॉइंट पे इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कस्टमर बनते हैं और आपके केवाईसी किया जाता है, वहीं से आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम में जानी शुरू हो जाती है, कंप्लायंस वहीं से शुरू हो जाती है। आपकी प्रोफाइलिंग होती है, आपकी रिस्क स्कोरिंग होती है। रिस्क स्कोरिंग के टाइम पे आपके बाकी बैंकर्स की, मतलब आप किस और बैंक के साथ काम करते हैं, आपके कहाँ कहाँ पे लोन्स हैं, आपके कहाँ कहाँ पे अकाउंट्स हैं, वो इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो जाती है। डिजिटल बैंकिंग,
यूपीआई ट्रांजैक्शन हम हेल्थ केयर वाले वीडियो में भी बात कर रहे थे। अब कह रहे हैं मैं क्लिनिक पे गया, ओपीडी में उन्होंने फीस मांगी, मैंने फीस दे दी, कैश दे दी तो ठीक है, लेकिन अगर आपने यूपीआई किया, जो बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है आज की डेट में, आपको यूपीआई आईडी तो चला गया, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है आपकी चली गई। आप कहेंगे ये ब्रीच नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिसके पास गई है उसके यहां पे किसी कोई भी अनऑथराइज आदमी, उसका फोन उसके हाथ में नहीं है, किसी दोस्त के, कोई उसके फोन में से यूपीआई ऐप में से आईडीज ले लेता है, देख लेता है, पॉसिबल। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो इंफॉर्मेशन बैंक टू बैंक तो चली गई, लेकिन वो आगे कहाँ कहाँ डिस्प्ले होनी है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मुझे उसका फायदा हुआ है, क्योंकि मुझे जब किसी को पैसे लौटाने थे तो मुझे उसका यूपीआई मिल गया और मैंने वहां से लौटा दिया। लैंडिंग एप्लीकेशंस, इनके पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, इनके अप्रूवल्स मिलते हैं। इंश्योरेंस अंडरराइटिंग होती है, इंश्योरेंस क्लेम्स आते हैं, आपके अलावा आपके नॉमिनी की भी बैंकिंग इंफॉर्मेशन होती है। कस्टमर सपोर्ट की इंटरेक्शंस इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्टी फिनटेक इंटीग्रेशंस है ना, आपके क्रेडिट स्कोर, एक कोई भी एग्रीगेटर लीजिए आप, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं जनरली इस प्रैक्टिस में नहीं हूँ, लेकिन ऐसे एग्रीगेटर्स हैं जो आपके डीमैट भी खोलते हैं, आपको इंटरनेशनल भी इन्वेस्ट करने देते हैं। आप क्लिक करेंगे तो आपके जितने डीमैट अकाउंट हैं सबकी पूरे रिकॉर्ड निकाल के ले आएगा कि किसके पास आपके कौन से स्टॉक की कितनी होल्डिंग पड़ी है। थर्ड पार्टी फुल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल एनालिटिक्स, लार्ज स्केल रिपोर्टिंग एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कौन कौन से सिस्टम अपग्रेड होने चाहिए, अपडेट होने चाहिए बीएफएसआई के केस में? केवाईसी प्लेटफॉर्म्स, केवाईसी के वेरिफिकेशन टूल्स, कोर बैंकिंग और ट्रांजैक्शंस, इनका अपडेटेड रहना जरूरी है, इंक्रिप्टेड रहना जरूरी है। लोन मैनेजमेंट और स्कोरिंग इंजन इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं वो, सीरियसली झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पेमेंट गेटवेज, यूपीआई आईडीज, वॉलेट इंफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीआरएम और कॉन्टैक्ट सेंटर के टूल्स, फैक्टर्स, ये भी शेयर होते हैं, मिसयूज भी हो सकते हैं। अगर वो क्लाउड पे डेटा रखते हैं, अगर वो क्लाउड पे बैकअप आर्काइवल करते हैं, इंक्रिप्टेड होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स, कैसे ऑथेंटिकेट कर रहे हैं? ऑथेंटिकेशन में एमएफए में कोई बायोमेट्रिक यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आइडियली होना चाहिए। लॉग इन करने के बाद किसके पास किस किस चीज का एक्सेस है और उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसके लॉग्स क्या हैं कि किसने कब क्या एक्सेस किया था। रिटेंशन इनके केस में भी जैसे हेल्थ केयर में था, आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई, ये बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं। क्योंकि बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं तो जो लॉग्स की रिटेंशन है, जो इन्फॉर्मेशन की रिटेंशन है, डीपीडीपी से ज़्यादा बड़ी की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि बाकी रेगुलेटर्स ज़्यादा देर के लिए मांगते हैं। और डीपीडीपी एक्ट कहता है कि अगर कोई और रेगुलेटर या कोई और लॉफुल पर्पस ज़्यादा लंबी रिटेंशन मांगता है तो आपको उनको फॉलो करना चाहिए। इनडेफिनेट स्टोरेज नहीं होती, ये कह के कि शायद ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन रेगुलेटर्स के हिसाब से स्टोरेज होनी ज़रूरी है। तो इंक्रिप्टेड रखिए, शेडो आईटी मत बनने दीजिए, सिक्योर डिलीशन कीजिए, रेगुलेटरी टाइमलाइंस को फॉलो कीजिए। डिलीशन की भी ऑडिट ट्रेल्स होनी ज़रूरी हैं। और समरी क्या है इस सब की कि पहले तो एक रोड मैप बनाइए, ये एक गाइडलाइन है। लेकिन मेरा ये मानना है कि फिनटेक, हेल्थ केयर, ये इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि कुछ चीज़ें ऑलरेडी करती हैं। जैसे इनके पास एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म्स ऑलरेडी हैं, प्रिविलेज मैकेनिज्म ऑलरेडी हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हैं, वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनमें प्रिवेसी के क्लॉजेस डलने हैं। डेटा एंक्रिप्ट तो क्या, फिनटेक में तो एनोनिमाइज भी होना चाहिए आइडियली एज अ बेसिक थिंग। बट हाँ, इनको भी नोटिस ऐड करने की जरूरत है, डेटा मैपिंग करने की जरूरत है, रिटेंशन के वर्कफ्लोज को, डिलीशन के वर्कफ्लोज को दोबारा समझने की जरूरत है। लॉग्स रिटेंशन जो ये अभी भी करते हैं, लेकिन बजाय ये मान लेने के कि मेरा सपोर्ट सेंटर है वो ब्रिज भी हैंडल कर लेगा, एक प्रॉपर ब्रिज रिस्पॉन्स सिस्टम अलग से बनाना चाहिए। सो नेट समरी ये कहती है कि फाइनेंशियल डेटा बहुत सेंसिटिव है, बहुत हाई रिस्क पे है, बहुत स्ट्रांग लॉगिंग और ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स चाहिए, रिटेंशन रूल्स चाहिए जो आरबीआई और बाकी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस के डिफाइंड होने चाहिए। और डीपीडीपी कंप्लायंस लोगों को प्रोटेक्ट करती है, उनके विश्वास बनाए रखती है, उनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करती है और उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है। बीएफएसआई के लिए डीपीडीपी कंप्लायंस पर सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल लाइक आइकन दबाएं, चैनल से बने रहें। अपना फीडबैक, अपने सवाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।